अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम शोराए ज़वील एहतराम, सर्द लहरों में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। इक्को हटा दो भैया, हेलो इक्को हटाओ। सबसे पहले मैं ये कौन सा गांव है? चंद्रा मऊ गिरदो नवाह करीबो पास के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। आपकी ज़कात, आपके फितरे, आपका सदका, आपकी खैरात के सिक्कों ने कुफ्र को परेशान कर रखा है। वाह 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 वाह। आगे इधर आइए ना, कहाँ भाग गए? मैं अरकान को मुबारकबाद दूं, उनसे ज्यादा मुआविनीन को मुबारकबाद दूं और उनसे भी ज्यादा मुदर्रिसीन को मुबारकबाद दूं। जहां कमर तोड़ महंगाई में बैंक का मैनेजर परेशान है, लेकिन उतना परेशान मस्जिद का इमाम नहीं है जितना मुंबई का सेठ परेशान है। बलियावी की गुफ्तगू आज थोड़ी कड़वी होगी। कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता, लेकिन बदगोश्त अगर कैंसर की शक्ल लेने लगे जी तो उसे निकाल देने में ही सेहत वापसी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू सुनने से पहले जिसके ज़हनो दिमाग में हो कि बरकत की कोई नुस्खा या तावीज़ दे देगा बलियावी, तो तावीज़ हमको लिखने भी नहीं आती है और मैं वो काम कर ही नहीं सकता जो काम हमें आता ही नहीं है। तो क्या इरादा है? बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? अरे कुछ तो बोलिए, कितना लोग सुनना चाहते हो? लाठी से मार के क्यों उठवा रहे? सही है। भाड़े की फौज से बलियावी जंग नहीं लड़ता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच है। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती है।
नस्लों का पेट भरने के लिए गमले में गंदुम नहीं बोया जाएगा। बेशक सच है। इसलिए आज बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है, तो जो लोग ओट लगा के बैठे हैं वो भी मैदान में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिरादरी एक तो समझ में आएगी जी। वाह वाह वाह। ये बीच में अमीरी गरीबी का कुछ फ़र्क लग रहा है। जैसे लग रहा है कि मैदान में बैकवर्ड लोग हैं और छज्जा के नीचे फॉरवर्ड लोग हैं। इसलिए अगर जहमत ना हो तो कुर्सी लिए दिए चले आइए। तो क्लियर बोलें, क्या सुनने का मूड है? कितने लोग चाहते हैं? उठाए रखिए। इतनी जल्दी सिलेंडर हो गए हैं? उठा के रखे पूरी ताकत से। स्टेज वाले सुनना चाहते हैं कुछ? हो सकता आपके खिलाफ भी हो जाए। बिल्कुल। तो अगर मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों तरफ से दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से, और मदीने की सरकार को सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद, मेरे साथ आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, वरना भारत के गुंगे बोलेंगे 100 साल। बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। नीचे करो। ये नारा नहीं है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगी। स्टेज वाले अगर बोल दें तो मैं समझ लूंगा कि इनके समझ में बात आ गई है, और आप अगर तायद कर देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। बदिल लगा लें, ये नारा नहीं है, ये पहचान है। वाह 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 वाह, सच है। ये डायलॉग नहीं है, ये पहचान है। ये निशानी है। वाह 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 वाह। ये स्लोगन नहीं है, क्या कहने हजरत? ये शनाख्ती कार्ड है जी। ये जुमला नहीं है, ये पहचान पत्र है। तवज्जो चाहो जी। ये पहचान पत्र है। भारत में हिंदुस्तानी होने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, हाय हाय हाय। वाह वाह। और कब्र और कयामत में पहचान के लिए मुस्तफा की गुलामी की जरूरत है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू को थोड़ी सी सीरियसली ले। मैं लौटूंगा। हजरत आप इधर आ जाइए। न मैं ऐसा है ना कि दाएं बाएं थोड़ा दबंग लोग रहते हैं। दबंग उसको नहीं कहते जो रोड का लफुआ। नहीं। बलियावी की डिक्शनरी में दबंग वो है जो नस्लों के बारे में। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। 1.5 हाथ के भारत में ढेर दबंग कीड़े की तरह पैदा होते, मच्छर की तरह शाम तक मर जाते। लेकिन क्या गजब की बात है मुसलमान, एक अल्लाह से डरने वाली कौम ना जाने कितने कुत्ते बिल्ली से डराई जाएगी। अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं। बिल्कुल सोचना भी नहीं है। मुझे मालूम है कि जो पूरे जिस्म का कपड़ा जिसको पहनने ना आया हो वो देश का नक्शा कहां से बना पाए। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। ये काम मेरे बाप ने किया था, मुस्तकबिल में मेरी कौम की औलादे करेंगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर डरे नहीं है तो अब आप लोग आओ मैदान में। हाय 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 इंशाल्लाह। और यूपी में जब रख दिया हूं पैर तो याद रखना वापस नहीं जाऊंगा। हाय हाय हाय। फतेह करके जो नक्शा बिहार का, झारखंड का, बंगाल उड़ीसा का है वही झंडा यही भारत के यूपी में गड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कि हम लवारिसों की औलाद नहीं है, देवा के वारिस की औलाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, हम भिक्षाखोरों की औलाद नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत। जिसने सल्तनत को ठोकर मारा है उस मखदूम सिमना की औलाद है। माशाल्लाह। हम उनके बेटे नहीं हैं जिनका शजरा बाबर से मिलता हो। हमारा डीएनए उनका नहीं है जो मुगलों से मिलता हो। हमारा डीएनए तो भारत के मोइनुद्दीन से मिलता है। वाह वाह वाह, वो हमें रुखसत करने की बात करते। क्या कहने हजरत। अरे अकल के टूअरो, हजारों करोड़ रुपया का बजट बनाकर जो लोग मच्छर न भगा सके भारत से, वो गरीब नवाज वालों को भगाने की बात करते हैं। क्या कहने। वाह। इनके केमिकल को, इनके पॉइजन को अंगूठा दिखा दिया भारत के मच्छरों ने। अंगूठा दिखा दिया, समझ में आ गई है? जी जी। डेली छिड़काव करते फिर भी वो शाम को सीना तान के हाजिर है। लगाओ मच्छरदानी फिर भी हाजिर है। सच है। जलाओ अगरबत्ती फिर भी हाजिर है। तवज्जो चाहूं, कमाल है साहब जी। यानी WHO भी परेशान है कि पूरी दुनिया लग गई, मच्छर न जा सका। कमाल है। इसलिए बलियावी की आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा, धक्का न देना पड़े। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले नबी और आले नबी की बारगाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। 15 बच्चों की दस्तारबंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? जोर से बोले। ये हुकूमत की रोटी खाकर कुरान हिफ्ज नहीं किए। तवज्जो चाहूंगा अहले ईमान की। बहुत अच्छा। कुफ्र परेशान इसी में है, मौलाना कुफ्र बेचैन इसी में है। मुसलमानों के मकानों की बढ़ती हुई मंजिलों से परेशान नहीं है, बेचैन वो इसमें है, बेचैन वो इसमें है कि हुकूमतों के टुकड़े खिला करके हर सुविधा देकर, सहूलत देकर वो अपने धर्म की गारंटी न ले सके। सच है। लेकिन मुसलमान तेरे मुठिया के चावल में कितना दम है। वाह वाह वाह। ईमान वाला तेरी ज़कात के सिक्कों से कुफ्र कितना कांप रहा है। सच है हज़रत। और बलियावी कहता मेरी गरीबी का अंदाजा मेरे लिबास से मत करना, मेरी गरीबी का अंदाजा मेरे लिबास से मत करना, मेरे लिबास से मत करना, मेरी सखावत का अंदाजा हुसैन के सबील से लगा ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया हो। हाय हाय। काश ये गुफ्तगू, अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए न स्टेज मिलता न लोग मिलते। कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमलों में की जा सकती है। बेशक सच है। कुफ्र इसी में परेशान है। ईमान वालों, इस वक्त अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, मंथन चल रहा है। मंथन क्या किया जाए कि इस्लाम छोटा हो जाए।
गौर से सुने, जी जी जी। गौर से सुने, रिवर्स करके बार बार सुनिएगा। क्या किया जाए इस्लाम छोटा कि इस्लाम छोटा हो जाए? इस्लाम कोई मुजस्समा है नहीं कि गर्दन मार के छोटा कर दे। बात समझ में आवे तो बोल लो, अरे धक्का ना देना पड़े, बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह। स्टेज वालों के। इस्लाम कोई मूरत नहीं कि गर्दन मार के छोटा कर दिया जाए। इस्लाम कोई पेड़ नहीं, क्या बात है, कि टहनियां छांट के छोटा कर दिया। हाय हाय हाय, इस्लाम कोई हवेली नहीं वाह, कि बुलडोजर से बुनियादें खोद के छोटा कर दिया जाए। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, अब बलियावी कहता है कि अगर बहुत पुराने दिनों से तुम हो, वाह, बहुत पुराने दिनों से तुम हो, सहारा भी लिया तो आदम का। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, पढ़े लिखो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। उधर वाले से मत बोल भैया, इधर वाले के समझ बात आ जाए तो मैं समझूंगा, मेहनत वसूल जाए। सहारा भी लिया तो आदम का। किसका? आदम का। लेकिन आदम कहने में डर लगता है, तो बिगाड़ के आदि कहा। आदि कहा, आदि। आदम काल कहले में मैरिज तलाक में तब्दील होती, गांठ टूट जाती, तो आदम काल नहीं कहते, आदि काल। तो बलिया भी कहता अगर आप ही आदि काल से थे, हम नए थे, तो फिर मेरे घर में आपके माबूद आए कैसे? वाह 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 वाह। अरे अगर खोपड़ी में बात उतर गई तो बोल दो बोल दो बोल दो। वाह वाह वाह। फिर मेरी मस्जिदों में आपके माबूद आए कैसे? या तो आप इस लायक ना थे, या आपके पास जमीन न थी जहां अपने माबूदों को रख सकते। इसका मतलब तो क्लियर है। क्या बात है कि मेरे बाद के हो। क्लियर है। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। मेरे बाद के हो, मेरे बाद के हो। और भारत के ईमान वालों, डेमोरलाइज मत होने देना अपनी औलादों को। वाह। और याद रखना ये जुमले, औलादे जाहिल रहेंगी तो बुज़दिल रहेंगी, सच है। औलादे अनपढ़ रहेगी तो कायर रहेंगी, नस्लें पढ़ लेगी तो पत्थरों को सरों से तोड़ेंगी, पत्थरों को सरों से तोड़ेगी। और ये तारीख किसी और का नहीं, ये तारीख तो मुस्तफा के बिलाल का है। उमैया के पत्थरों को हथौड़ी ने नहीं तोड़ा है, उमैया के पत्थरों को बिलाल के कलेजे ने तोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार आलमियत व हिफ्ज़ क़िराअत। इसलिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम गांव की जमीन पर बैठे हो। तसब्बुर कर लो कि तेरे सामने मुस्तफा का गुंबदे खजरा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब बलिया भी यहीं से रुक कर अर्ज करे, इस्लाम कोई पेड़ नहीं कि छांट के छोटा करो, बेशक। कोई मकान नहीं कि बुनियाद खोद के छोटा करो, कोई आदमी नहीं कि कत्ल करके इस्लाम को खत्म कर दो। सच है। तवज्जो चाहो। क्या बात। फिर ये डर किस बात का? वाह।
फिर ये डर किस बात का? अब इसकी तरफ बाद में चलूंगा, इसकी तरफ बाद में लौटूंगा। सदर साहब हैं कि नहीं मदरसे के? हैं। सदर साहब सिगरेटी साहब दिख नहीं रहे हैं, ऑफिस में होंगे। मैं चाहूंगा कि आ जाइए तो आज जलसा नहीं किया जाए, आज कुछ काम ही कर लिया जाए। क्या बात है? क्या बात है? जलसा तो रोज होता है, काम कभी कभी होता है। क्या बात है? तो अगर मूड है तो धीरे से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो सुभान अल्लाह। क्या गजब की बात है भाई, अजान हो मेरी मस्जिद में, क्या बात है? घबराहट कहीं और हो। आजान हो मेरी मस्जिद में, घबराहट कहीं और हो। तब बलियावी कहता इतने कमजोर हार्ट वाले इस्लाम से पंगा लेने निकले हो। क्या बात है? हमें जब आजान बर्दाश्त करने का कलेजा नहीं तो हुसैन का गुलाम कहां से बर्दाश्त। वाह नारे! क्या बात है? सुभान अल्लाह। अगर याद हो तो कोई बीच से एक लगा के ठोक दो। लगाए लगाए कोई। क्या बात है? हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम तो है लेकिन इश्क की पहचान का नाम है मसलके आला। है, क्या बात है? खानकाह तो है लेकिन खानकाहों की अजमत के मुहाफिज का नाम है आला हजरत। अब यहां रुक करके मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूं, बलियावी की गुफ्तगू सुनिए भी देखिए भी। भीड़ हो, मजमा हो, भीड़ हो, मजमा हो, और उस भीड़ का कोई एजेंडा ना हो। समझ में बात आ गई? क्या बात है? नहीं नहीं, समझ में बात आ रही है? समझ में एजेंडा बात आ ना रही हो, है? सही बात। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। अजान हो, नमाज का वक्त ना हो। क्या बात है? अजान हो, नमाज का वक्त ना हो तो गांव में बेचैनी बढ़ जाती है। सही बात। वक्त हुआ नहीं, अजान क्यों हो गई? क्या बात है? बोल यार, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज पर गूंगे लोग नहीं बैठे हैं तो अब आज तकरीर करा लो। तवज्जो चाहूं। मैं वाह, धक्का वाह, दे वाह। करके, मैं धक्का दे करके नहीं, मैं तो दिक्कत है ना कि अब वो काम की बातें नहीं है, बस रवायत और वाह 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 वाह, रात बीत गई, कहानी खत्म। नमाज का वक्त ना हो, अजान हो जाए क्या बात है? तो आबादी बेचैन हो गई। सच है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और गलती से 10-5 एक साथ अजान हो जाए है। तो पूरा खित्ता बेचैन, या अल्लाह क्या बात है? कोई वबा तो नहीं आ गई, कोई वबा तो नहीं आ गई। क्या अब बात इसको है? इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो। ये अमेरिका का, ये अमेरिका का यहूदियत का बाप जो शपथ लेने से पहले बोला था वाह। कि मेरे ओथ लेने से पहले पहले हमास बैतुल मुकद्दस की बात करना बंद कर दे वरना फलस्तीन को जहन्नम बना दूंगा। लेकिन बैतुल मुकद्दस के मतवालों ने वाह 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 व्हाइट हाउस के सामने सिलेंडर नहीं किया वाह 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 और ऐलान करके कह दिया आ आ
वाह तेरी बारूदों की भी गर्मी देख लिए, तेरी छाती की भी गर्मी देखेंगे। वाह 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 वाह। इसलिए क्या बात कि है? फौज की कहां औकात जो आशिकों से जंग जीत जाए। हाय, 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 हाय। क्या बात है? फौज की कहां औकात वाह वाह वाह। जो आशिकों से जंग जीत जाए, आशिकों से जंग जीत जाए। क्या बात है? बस दिल लगा लो, हरगिज नहीं। आजान मेरे यहां हो, तकलीफ कहीं और हो, वक्त से पहले आजान हो जाए तो इलाका बेचैन हो। क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है यार, हाय 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 हाय। क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है मौलाना। बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपनी औलादों की शहादत देखने वाली मामों ने, अपनी औलादों की शहादत का मंजर देखने वाली मामों ने अपनी नजरों के सामने खुद को बेवा होती देखती बेटियों ने अपने बेटे और अपनी नस्लों की हिफाजत और जान की पनाह की भीख इस्राइल से नहीं मांगा, अमेरिका से नहीं मांगा, रसा से नहीं मांगा, सऊदिया के हराम खोरों से नहीं मांगा, मिस्रियों से नहीं मांगा। हाँ मांगा तो सज्जे में सर रख करके हसनैन का सदका मांगा, अब्बास के बाजुओं की खैरात मांगी, हुसैन की अजमतों का सदका मांगा, आले पैगंबर के शहजादों का सदका मांगा। और दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे सब्र की तीरियों ने अमेरिका में वो आग लगाई है कि आज पूरी दुनिया परेशान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। वाह वाह वाह। ये बार बार इको क्यों डाल रहे हो तू? एकदम प्लेन करो। क्या बात है? मैं शुद्ध भारतीय हूं, कंप्लीट खून की एक एक बूंद ईमान वालों का हिंदुस्तानी है। हमारे बाप दादा ने सिलेंडर नहीं किया है, जिहाद किया है अंग्रेजों से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, क्या बात है? बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा सुभान अल्लाह बोलने से, बोल लो। हमें अंदाजा ये नहीं था कि इतने डर गए हैं यूपी वाले। क्या बात है? दिल लगाओ। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम कोई दरख्त नहीं है कि छांट के छोटा कर दो। क्या बात है? इस्लाम कोई आदमी नहीं है कि कत्ल करके खत्म कर दो। वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। माल आ रहा बोलो तो बोल दूंगा। अरे जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। हजरत भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, इदारा हो, एजेंडा ना हो, बिल्डिंग हो, एजेंडा ना हो, इल्म हो, एजेंडा ना हो, आलिम हो, एजेंडा ना हो, क्या बात है? पीर हो, एजेंडा ना हो, खानकाह हो, एजेंडा ना हो, जलसा हो, एजेंडा ना हो। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो तो वो एक जुनूनियों का झुंड हो सकता है, सच है। जलसा नहीं। हाय हाय हाय। क्या बात है? जलसा नहीं। इमारत हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो। क्या बात है? बात समझ में आती हो तो बोलिएगा। क्या बात है? इमारत हो, एजेंडा ना हो तो वो भवन हो सकता है, सुकून की जगह नहीं हो नहीं सकती। हो सकती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियावी कहता मेरे अजीज, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, हाय हाय हाय। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए
वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन नहीं बन सकता। सकता है। क्या बात। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती। वो कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। जो पेड़ डंडों से डर जाए, पत्थरों से डर जाए, वो कभी फल नहीं दे सकता। सच है। और जो मिट्टी, जो खेत हल के चोट से डर जाए, वो कभी फसल नहीं फल दे नहीं दे सकता। सकती। सही बात। वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो आलिम अपने शागिर्दों की शोहरत से डर जाए, क्या वो बात कभी है। वो उस्ताद नहीं हो सकता। क्या बात है। वो हक कभी है। उस्ताद नहीं हो सकता। और जो लीडर जनता के डिमांड से डर जाए, वो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। वो कभी नहीं हो सकता। और जो कायद तनकीद से डर जाए, वो कभी क़यादत नहीं कर सकता। सच है। और जो खानकाह बखील हो जाए, जो खानकाह, वैसे खानकाहें बखील नहीं होती हैं, खानकाहें बखील नहीं होती हैं। अब अगर खानकाहों के नाम पर कुछ खामखा हो जाए तो बखील होना उसका लाजमी होगा। इसलिए मेरे अजीज, ये मजमा है, ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है। मौलाना आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने किसी तरह से बलियावी को मोड़ लिया, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने को जी नहीं करता है। लगता है कि मेरा टाइम किल हो रहा है। अगर कुछ करना है तो अब डेट कैलेंडर में तय करने का वक्त नहीं, अब काम शुरू कर देने का। जी शुक्रिया, दुआ फरमाए बस। अब काम शुरू कर देने का वक्त। सच है। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू को उस समत ले चलूं, लेकिन बोलेंगे तब। सुभान अल्लाह। हजरत कब तक पूरी कौम की आबरू बचाइएगा। स्टेज से लेकर नीचे तक मोहब्बत से बोल दे, धक्का ना देना पड़े। डरिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए। तवज्जो चाहो, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, तालीम हो, एजेंडा ना हो, सनद हो, एजेंडा ना हो, तब बलियावी आज के अपने इस दस्तारबंदी के इजलास से तीनों पंचायत के दर्द रखने वाले दिलों के दरवाजे पर बलियावी दस्तक दे रहा है। ये तकरीर नहीं है, दस्तक है। अगर दिल जाग रहा है, अगर दिल, वाह, आंखें सो रही है, अगर दिल जाग रहा है, आंखें सो रही हैं, तो रमजान से पहले सर जोड़कर तीनों गांव के जिम्मेदार बैठ जाइए। बैठ जाइए। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो सोइए। आपके बाद आपकी नस्लें भी जिंदा रहें, ये अगर दिल में कहीं जिंदा है तो बैठ जाइए। बैठ जाइए। और अब जंग मोच की मत लड़िए। अब जंग मोच की मत लड़िए। अब जंग सर की लड़िए। सर बचेगा तो मोच यूं ही बच जाएगी। बेशक। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो कोई शिकवा नहीं। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। पेड़ पौधे घास फूस भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। अल्लाह अल्लाह।
लेकिन अगर मेरी जिंदगी के पीछे अगर मेरी नस्लें जिंदा रहना, क्या बात है, मेरी जिंदगी के बाद मेरी मस्जिदों के मीनारे जिंदा रहें, बेशक, मेरे दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरी आबादियां जिंदा रहें, तब बलिया भी उनसे पूछता है जिनकी उम्र 50 प्लस हो चुकी है, अल्लाह अल्लाह, अब आपकी जिंदगी का एजेंडा क्या है? आए है, क्या इशारा है। अब आप क्यों जीना चाहते हो? औलादों की जीने की, औलादों के लिए जीने की तमन्ना थी, वो खड़े हो गए। मकान बनाने का एजेंडा था, बन गया। कारोबार सेटल करने का एजेंडा था, हो गया। गाड़ी घोड़ा जमीन खरीदने की ख्वाहिश थी, खरीद लिए। वाह, तब बता दीजिए ये बना हुआ मकान किसके लिए? हाय, खरीदी हुई जमीन किसके लिए? वाह, लाई हुई गाड़ी किसके लिए? बैंक बैलेंस किसके लिए? अब अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें सर उठाकर जी सके अल्लाह, तो मौज के लिए मत जियो, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए। और नस्लों को जिंदा रखने के लिए रोटी की जरूरत बाद में है, कपड़े की जरूरत बाद में है, मकान की जरूरत अब नहीं, अब जरूरत है कलम की। वाह वाह वाह, अब जरूरत है कलम की, अब जरूरत है कलम की। और याद रखना, खंजर वालों के और तोप वालों के हौसले इस कलम की नोक से टूट जाते हैं। कलम की नोक से टूट जाते हैं, लेकिन जिसके हाथों में कलम हो, गरचे उसके जिस्म का हर हिस्सा टूट जाए, हाय, दुनिया में उसकी तारीख कभी टूटती कभी नहीं टूटती, कभी उसकी तारीख नहीं टूटती, टूटती नहीं है। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे, असातिज़ा से भी। मदारिस हमारे पास हैं, बिल्डिंगें मेरे पास हैं, इमारतें मेरे पास हैं, और ये कहने में हमें कोई डर नहीं लगता यार कि हुकूमत की तिजोरियों से स्कूलों की बिल्डिंगें उतनी अच्छी न बनी, हाय, जितना के खूबसूरत और अच्छा कंस्ट्रक्शन ईमान वालों के ज़कात और फितरे से हो गई। बेशक, हक है, तवज्जो चाहो। हक है। यानी 75 साल के बाद भी आज भी स्कूलों में टॉयलेट खोजा जा रहा, बना कि नहीं बना? क्या हम बात विश्व है, गुरु हैं साहब, मजाक है, हम विश्व गुरु हैं, हल्की बात है, हम विश्व गुरु हैं। हम 75 साल बीत गए, अब तक बैतुल खुला न बना सके हैं। विश्व गुरु, क्या बात रही। और वो भी प्रधान जी से कहा जाता है कि जरा पता कीजिए कोई छूटा तो नहीं है। और गलती से जिसने पहला अपना पैसा लगा के बना दिया, वो रोज आ रहा है बीडीओ साहब के पास, वो कह रहे हैं आवे तब ना दें, बदिल लगाओ, ईमान वालों आओ कुछ किया जाए। हाय, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, किताब हो, एजेंडा ना हो। जिल्दों का नाम किताब नहीं, बेशक, तहरीरों का नाम किताब किताब है। नहीं, सियाही का नाम किताब नहीं, अल्फाज का नाम किताब है। मोटापे का नाम किताब नहीं, रहनुमाई का नाम किताब है। अब दिल लगाइए इसी जगह, दुनिया में किताबें बहुत, हाय, जबान बहुत, लैंग्वेज बहुत, जबानें बहुत, जबानें बहुत, मुल्क बहुत, लैंग्वेज बहुत, किताबें बहुत, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। बेशक, बोलोगे तो ये तो जगह है उछल जाने की ईमान वालों की। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की।
सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वाह कुरान, बेशक और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब कुरान है। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, क्या बात है। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन हर धर्म की किताबें इस रंग से नहीं सुनी जाती जिस रंग से रमजान में कुरान सुना जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुफ्र इसी पर बेचैन और परेशान है, इसी में बेचैन और परेशान है कि सत्ता की तिजोरियों से अरबों रुपया निकाल दिया और करोड़ों नहीं अरबों अरब दिया जलाया, फिर भी शहर को उजाले में ना बदल सका। आखिर ये कुरान कौन सी किताब है कि छप्पर में पड़ी जाए, उजाला पूरे खित्ते में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मो अदब, तहफ्फुज़े इस्लाम। बलियावी कहता है ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिकों का मजहब है, ये सिपाहियों का धर्म नहीं, ये आशिकों का मजहब है। और जब आशिक अपने महबूब से इश्क करता तो बाजुओं के कटने का दर्द का एहसास नहीं करता, इसलिए कि उसकी नजरों और दिलों में सिर्फ सूरत यार होता है, जलवे दीदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्र इसी से कांप रहा है, कुफ्र इसी से। मेरे अजीज, मैं आपसे बीच में रोक करके एक बात पूछूं। इस वक्त पूरी दुनिया बेचैन है, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, लोग हों, एजेंडा ना हो, तो बेहतर है कि अब आप अपने जीने का मकसद खुद तय कर लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। किसके लिए जीना चाहते हैं? क्या बात है। जिन पोतों के लिए आप सब कर रहे हैं, वो पोता कयामत में आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। तवज्जो चाहो, हक है, कुछ करने वाला नहीं। लेकिन अगर अपनी नस्लों के लिए कुछ कर जाइए, अगर इजाजत दो तो मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूं, देखने का मूड है? आगे से पीछे तक बोल के बता लो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या उस तस्वीर को देखने की ख्वाहिश है? हजरत जी, आपके इलाके में गौरैया को क्या बोलते? गौरैया बोलते हैं। गौरैया बोलते? चलिए, शुक्र है, भाषा मिलता है माशाल्लाह, भाषा मिलता है, मिलता है। कहीं कहीं में उसको बर्ड भी बोलते हैं। उड़ीसा में तो ऐसा नाम लिया कि उसको दोबारा जबान पर लाने में लगता है 3-4 मरतबा जबान को पलटी मारना पड़ता है, इतना टेढ़ा नाम। वैसे भी उड़ीसा की ओड़िया देख लीजिए तो गोल 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 गोल, लेकिन जबान है। अब मैं पूछूं हजरत, एक गौरैया कितने ग्राम की होगी? 50 ग्राम, 50 से 75 ग्राम बस। जाहिर सी बात है, जो कौम सिर्फ बकरे का वजन समझे उसे गौरैया से क्या मतलब है? मैंने तौलवा के देखा 22 से 30 ग्राम, इससे बेसी नहीं। होश में आ मुसलमान, ये तस्वीर देख और होश में आ। मौलाना बलियावी के पैरों से जमीन खसक गई। उसी दिन मुझको एक चुभा कि मेरी जिंदगी का क्या नक्शा, क्या कैलेंडर, क्या एजेंडा है। बार बार मैं पूछते रहा अपने से, बलियावी तू क्यों जिंदा है, बोल तो। अल्लाह 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 अल्लाह। गुजर रहा था, अचानक जरूरत के तहत मैंने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोक।
आगे आगे स्कॉट वाले सायरन ठोक रहे। मैंने कहा यार कुछ तो रहम कर, बंद कर। जब अपनी जरूरत से फारिग हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ती है एक गौरैये पर। मौलाना क्या खूबसूरत इंजीनियर है वो परिंदा, क्या खूबसूरत इंजीनियर है, अल्लाह अल्लाह, क्या क्वालिफाइड इंजीनियर है। और वो अपनी नस्लों के कातिलों के हर पेच को जानती है। उसकी चोंच में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी लकड़ी को तोड़ सके, सच है। लेकिन अचानक बलियावी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन से कुछ तिनके चोंच में दबाए, ताड़ के पेड़ के पत्ते की नोक में ले जाके यूं पैवस्त की, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई। आना जाना लगा रहा। अल्लाह, अचानक देखता हूं कि उसी ताड़ के पेड़ के पत्तों की नोक पर कई घोंसले हैं। शौक पैदा हुआ, यार जरा करीब से कोई टूटा हुआ घोंसला हो तो देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, क्या मंजिलों की तामीर की है उन तिनकों के बीच। हाय 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 हाय, एक एक नहीं, दो दो मंजिला है। अब मैं सोचते रहा, इसने बीच ताड़ के सर के बीच में क्यों नहीं घोंसला बनाया, यहां क्यों। अंदर का हिस्स बोल पड़ा कि जो गौरैया की नस्लों का दुश्मन है वो सांप है। हाय वो हाय ताड़ हाय। पे चढ़कर इसकी नस्लों का कत्लेआम और खात्मा कर सकता है, लेकिन सांप की औकात नहीं कि इस ताड़ के पत्ते की नोक तक आ सके। सच है, क्या और बात है। क्या खूबसूरत जगह का इंतखाब किया मौलाना। जब उसने अपनी औलादों के लिए घोंसले तैयार कर लिए और उसकी औलादें जब उसके अंडों से बाहर निकल गई, आवाज सुन ली, तब उस परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, हवाओं चलो, तूफानों आओ, आंधियों चुप क्यों हो, बादलों गरजो, अब मेरे मरने का कोई गम नहीं, इसलिए कि मैंने अपने मरने से पहले अपनी नस्लों की हिफाजत का इंतजाम कर लिया। हाय हाय हाय, अब अगर इस गौरैये से सबक मिल चुका हो हाय हाय हाय। तो तीनों पंचायत के लोगों सर जोड़कर बैठ जाओ और तीनों पंचायत के लोग एक तय कर लो, क्या मेरी आबादियों की कोई बेटी, मेरी आबादियों का कोई बेटा बंबई जाएगा लेकिन जाहिल होकर नहीं जाएगा, कारोबार करेगा लेकिन अनपढ़ होकर नहीं करेगा। इसलिए कि नस्लों को सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है, बेटों की औलादों के सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है। अब नस्लों के तहफ्फुज के लिए, नस्लों के तहफ्फुज के लिए एक इदारा ऐसा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो जिस इमारत से हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान बनकर ना निकले, हाय हाय हाय। बल्कि जब वो निकले तो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बोल सके, वाह, मुसल्ला बिछाकर हम कुरान भी सुनाएंगे, हाथों में डंडा उठाकर हिंदुस्तान भी बचाएंगे। वाह वाह वाह, ये उसी वक्त जज्बा तैयार हो सकता है वाह वाह वाह। जब सर जोड़कर बैठिए और तीनों आबादी के लोगों को और जिम्मेदारान की एक टीम बने। मैं तो कहता हूं मौलाना, सिर्फ एक कैंपेन, एक अभियान चल जाए, बेशक, ये सिर्फ 3 गांव का मुसलमान सर जोड़ के तय कर ले और अपने गांव में होने वाले निकाह को सस्ता कर दे। हाय 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 हाय, क्या नुक्ता है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की।
सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो, वलीमे को आसान करो, दौलतों की नुमाइश अब मत करो। जिसकी बेटियां गैरों के घर की जीनत बने, उस कौम के लोगों को दौलतों की नुमाइश ताना है। जिस कौम की औलादे जाहिल हों, उस कौम के लोगों को वलीमे में गड्डियां उड़ाना, ये ज़हनी अय्याशी है। सिर्फ निकाह और वलीमे का खर्चा कम कर दो इंशाअल्लाह। और मान लो बलियाबी की 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, छठे साल तुझको, आज तो तुम हिफ्ज़ दस्तार का जलसा कर रहे हो। अगर बलियाबी की इन बातों को मान गए तो छठे साल के बाद सिर्फ आलमियत, मौलवियत और हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तार नहीं, डॉक्टर की भी दस्तार तुम करोगे। वाह 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 वाह। आईएएस और आईपीएस की भी दस्तार तुम करोगे। मौलाना आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, अल्लाह अल्लाह, आज भी नहीं रोक पाता। राजस्थान में जालौर एक जगह है, गौर से सुनना। ये जितना आईएएस और आईपीएस मीना बिरादरी का मिलता, मीना, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा, जो अखबार पढ़ते होंगे या खबरें सुनते होंगे, मीना, या जो पॉलिटिकल लोग हैं, मीना। जिस तरह पासी हैं, दलित हैं, उसी तरह से एक मीना बिरादरी है जो दलित कास्ट में आती है। अचानक में पार्लियामेंट बैठा था, याद आया कि यार मीना ऑफिसर इतना है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, आखिर इनकी बड़ी आबादी कौन है? तो जालौर राजस्थान के बगल में। मैंने कहा मैं उस गांव को देखने जाऊंगा। मौलाना मैं देखने गया, मैं देखने गया। गौर से सुनना, बलियाबी आज तकरीर नहीं कर रहा, बहुत नारे वाली तकरीरें हो चुकी, अब काम की शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। क्या बात है। जैसे ही पहुंचा हूं, मार्केट में सन्नाटा, कोई जवान नहीं दिखता, कोई लड़की नहीं दिखती, सब बूढ़े। अल्लाह अल्लाह। ये जितनी चप्पलें दिखती है ना राजस्थानी, उसकी सबसे बड़ी मंडी है वो जालौर। जब मैं पहुंचा तो अचानक मैंने कहा इस जगह गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी, मैं उतरा, सदरी कुर्ता पैजामा। जैसे ही दुकान में पहुंचा वैसे ही उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जनाब फरमाएं मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूं? क्या बात है। गौर कीजिएगा, क्या कहा? क्या खिदमत कर सकता हूं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने कहा कि सुना है आपके जालौर की जूती बहुत अच्छी होती है। सोचिए उसके जुमले देखे हजरत। उसने ये नहीं कहा कि आप जो कहें मैं दे दूं, बरजस्ता कह रहा आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। क्या जबान है, क्या बात है। क्या जबान है। आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शुक्रिया आपकी नवाजिश, लेकिन आपने उर्दू पढ़ी है? उसने जवाब दिया, जनाब मैं असिस्टेंट एसपी होकर रिटायर हुआ हूं हाय है और मेरी तालीम उर्दू से ही है। हाय है हाय है। उर्दू से ही है। क्या बात है। गौर से सुनना बलियाबी जो बोल रहा आज उर्दू को जिंदा अगर रखा है तो मदारिस के उलमा ने, तलबा ने। बेशक। अगर भारत में मदरसे ना होते तो उर्दू वैसे ही खत्म हो गई होती जैसे भारत से गीत खत्म हो गया। नेता भाषण में उर्दू का शेर खूब बोलेगा,
लेकिन जब उर्दू के साथ इंसाफ करने की बात आएगी तो जिसे बोरा में कस के वोट देते हो, उस वक्त वो उर्दू को ऐसे ही समझने लगता है जैसे वो डायबिटीज का पेशेंट हो और उर्दू चीनी हो। छुएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। अपने आप को एक मर्तबा गौर करो। मौलाना जैसे ही पहुंचा, मैंने कहा कि जनाब आपकी मार्केट में नौजवान बच्चे बच्चियां नहीं दिखती? कलेजा हिल गया मुसलमान। उसने जवाब दिया, छोरे छोरियां मार्केट में नहीं आती, वो पढ़ती। क्या बात है, वो पढ़ती। बंबई दिल्ली कमाने वालों, अपनी औलादों को एप्पल और स्मार्टफोन देकर आवारा बनाने वालों, जिन बेटियों की आंखों में सैयदा फातिमा की हया की चमक थी, अल्लाह, मोबाइल के डब्बों ने तेरी औलादों को आवारगी की स्क्रीन पे ला दिया। अल्लाह अकबर। अगर मदारिस के बच्चे न हो तो शायद किसी के तीजा और 40वां में पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान पढ़ सके। हक है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? कब तक अपने बाप की बख्शिश और कब्र के अजाब से निजात के लिए मदारिस के बच्चों के मोहताज बनोगे? कब तक? अल्लाह। कब तक अपने खानदान और अपनी मगफिरत के लिए भीख मांगोगे? कब तक? कब तक अपने बाप के जनाजे के लिए इमाम तलाशोगे? कब तक? तय करो। तय करो। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तीनों पुरवा, तीनों गांव के लोग सर जोड़ के बैठ जाओ और एक ऐसा इदारा बना दो। बिल्डिंगें बना चुके औलादों के लिए बिल्डिंगें बचाने वाली फौज बनाओ। वाह वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल और टाइल्स लगा के मीनार बना दिए, अब अपनी नस्लों के बनाने का इंतजाम करो। और रंग और कलर से, मेकअप से औलादे नहीं बनेगी। औलादे बनेगी तो कलम के पावर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, कलम के पावर से बनेगी, अच्छी तरबियत से बनेगी, बेशक, सालेह मुआशरे से बनेगी। बेशक। इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। मैं तो दावत देता हूं, अब बड़े बड़े जो बहुत अपने को दबंग सेठ है मुसलमान, अपने एक बड़े बेटे का निकाह कर ले उन शहरों में जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो चुकी है। निकाह पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा हजरत, सही बात है, नहीं मिलेगा। ऐसा चैनल और सिस्टम तैयार हुआ है। तो मैं ईमान वालों से पूछूं कि आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? कौन बदलेगा? हमें बदलेंगे। इतने बड़े मजमे में एक आदमी बोला हम। ये हक है, एक आदमी सही। कौन बदलेगा? कितने लोग बदलना चाहते हो? बस इतने ही। जो बदलने वाले हो वो मेरे कारवां में शामिल हो जाओ। जो बदलने वाले हो वो हाथ उठा के बताओ कि हम बदलना चाहते हैं। उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज वाले भी सिलेंडर मत हो यार, जवान आलिमों, उठाए रखिए। और अपने पड़ोस में भी देख लीजिए वो कौन है जो अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। ईमान से बोलकर बताओ, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? वलीमा सस्ता होना चाहिए कि नहीं? बेटे और बेटियों के पढ़ने के लिए कोई बढ़िया इदारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए।
कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करोगे? कैसे करो? क्या नुक्ते हैं हजरत? क्या नुकता? क्या नुकता? नीचे करो हाथ, मुंह से बोलकर बोलो कैसे करोगे? क्या बात है? पढ़ा के बहुत कैसे करोगे? तालीम से बेशक। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए खुद को पेश कर दें। हम पैसा दे सकते हैं, क्या बात है? वक्त नहीं, वाह, ये भी चाहिए। सच है। हम वक्त दे सकते, पैसा नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेशक। हम मशवरे दे सकते हैं, वक्त नहीं, ये भी ये चाहिए, भी चाहिए। हम कुछ नहीं दे सकते, बेशक। हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन 100 आदमी ऐसा दे सकते हैं जो साल का 1,000 रुपया दे सकता है। आए है, आए है, ये भी चाहिए, वाह 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 वाह, ये भी वाह, वाह। चाहिए, ये भी चाहिए। बेशक। नाम इंसान है हुजूर, आए? बस अब नाम इंसान है हुजूर। ऐसा नहीं है, मैं मायूस नहीं हूं मौलाना, इंशाअल्लाह। मैं मायूस नहीं हूं। सही है हजरत। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार मेरे साथ जंगल चले। कमी हम में है, हक है। इस कौम में कमी नहीं है जी। मौलाना मेरे जख्म को आपके जुमलों ने फिर से हरा कर दिया। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अपने मजहबी पेशवाओं से मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है, कोई नहीं है। सच है, कोई कौम नहीं है। हक है। अल्लामा जब मैं जा रहा था दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था, अचानक मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, कहीं चाय पिलाओ, नींद आ रही है। हापुड़ के करीब जब गाड़ी रुकी है तो उस वक्त सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे थे, सूरज की रोशनी निकल गई थी। अचानक एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी और बहुत गौर से मुझको देखते रहा। करीब आकर बोलता, आप बलियावी साहब हैं? क्या बात है? मैंने गौर से उसे देखा, कहा कि क्या बात है? बोला नहीं, आप ही हैं। मैंने कहा हाँ। बोला आज हम चाय आपको पिलाएंगे। आप हमको नहीं पहचाने हजरत? मैंने कहा नहीं। मौलाना आज भी मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, मेरे बच्चे अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक। एक मिनिस्टर के लिए, एक वजीर के लिए, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए आप लोग। नारे तकबीर। आगे ले, इसको थोड़ा पकड़ा लो आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल आप हजरात इत्मीनान और सुकून से बैठे। माशाअल्लाह। गरीब आप बहुत देर बोल दिए, 12:30 हो गए, बस 10 मिनट हो गए। या अल्लाह, आय हाय, ओहो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? तबीयत कैसी? इजाजत है? बैठ जाए आप हजरात इत्मीनान से। बस घबराएं नहीं।
अहले सुन्नत की उस मुस्तनद और मोतबर खानकाह के हुजूर साहब सज्जादा की तशरीफ आवरी हो गई। बस चंद जुमले, चंद मिनट बर्दाश्त करेंगे? बेशक। सुनना पसंद करेंगे? तो चुप क्यों है? बोल के बताए। अरे निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या बात है? अगर समझ में आवे तो। इससे भोली, इससे सच्ची, इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई कौम नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने कहा हाँ मैं ही हूं, वो लड़का लिपट पड़ा, बोला हजरत चाय मैं पिलाऊंगा, आपने वादा किया था कि आप मेरे घर जाओगे, आपको याद है? मैंने कहा बेटे हमको तो याद नहीं। तब बोला मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दिल्ली से वापस लौट रहा था, आपको याद नहीं, हमें याद है ना। मैंने कहा बेटे कोई अच्छा काम मैं याद नहीं रखता हूं, हुआ होगा? बोला नहीं, मैं याद दिलाता हूं। मैं 1-1 इंच बेच चुका था, मैं हार चुका था, मैं अपनी मां को लेकर चला था, दफन अपने गांव में कर लूंगा, लेकिन जिस ऑटो रिक्शा से लेके आ रहा था उसने आपके दरवाजे ले गया था, आपकी मां ने दरवाजा खोला था, आप कहीं से सुबह आए थे जलसे से। मैंने कहा हाँ कुछ तो याद आया। बोला आपने उसी वक्त चिट्ठी लिखा, टेलीफोन किया, मेरी माँ का फ्री इलाज हुआ एम्स में। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, अक्सर बोलती है मेरी माँ बहुत अच्छी है। जाते वक्त आपने मुझसे पूछा था बेटे जाओगे क्या करोगे, तो आपने किसी को बोला था एक तुम इसको कुछ पैसे दो, हजरत उसी पैसे से मैं फल का ठेला लगाया हूं, चाय पी लो। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर कभी मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, दुनिया में किस मजहब के लोग हाथ चूम करके अपने मजहबी रहनुमाओं को नजराना देते? दुनिया में कौन सी वो कौम है जो अपने मजहबी पेशवाओं के लिए गंदा बगलदान साफ करके थूकने के लिए रखे? दुनिया में किस मजहब के लोग अपने मजहबी पेशवाओं की जूतियां सीधी करते हैं? रईस की औलाद है, सच है, करोड़पति का बेटा है, लेकिन अगर उसके घर में मजहब की तालीम है, मशाइख और उलमा की आमद और रफ्त है, तो तरबियत का असर ये कि करोड़पति दादा का पोता भी और करोड़पति बाप का बेटा भी आलिमों की जूतियां सीधी करता। आखिर हमने अपने बच्चों को खुद से दूर क्यों किया? हमारे बच्चे हमारे हाथ से क्यों निकले? हमारे नौजवान हमसे दूर क्यों हो गए? यह तकरीरों के अल्फाज से नहीं खाई पटेगी, इसके लिए जमीन पर बैठना होगा और जलसों से हम नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन कलम के पावर से जमीन का भी नक्शा बदल सकते हैं, नस्लों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त सैयद अजमल मियां साहब किबला। बता दो ईमान वालों, तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा, तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा, और उस दामाद की औकात ये, उस दामाद की औकात ये कि मुंबई में एक ही खोली है
और उस एक खोली में 5 भाई, इससे बेशी की उसकी औकात नहीं। सोच ले, 5 भाइयों में वो खोली बटेगी तो कई फीट 5 में तकसीम होगी, फिर बाप कहां रहेगा? मेरे अजीज, इस रविश को बदल दो। तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। क्या बात है? तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। इंशाअल्लाह वो बिरादरी की चटाई नहीं होगी, वह मेरी गरीबी की चटाई नहीं होगी। वाह वो चटाई होगी मुस्तफा के गुलामी की। वाह वाह वाह। वो चटाई होगी नस्लों के तहफ्फुज की। वो चटाई होगी अपनी औलादों के मुस्तकबिल की मुहाफिजत की। वाह। और उस चटाई में एक नक्शा, एक एजेंडा तय करो। मेरे गांव में अगर बारात आएगी तो बारातियों की तादाद कितनी होगी? बारात आएगी तो डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी कतई नहीं, कतई नहीं। और बारात आएगी तो टाइम से आएगी, टाइम से आएगी। ऐसा नहीं कि रात को 1:30 बजे बारात गांव में आ रही है। खबरदार, दरवाजे पर बारात लगाने की लानत दफन करो। मेरी बेटियों की आबरू के कातिल आप हो। सच है। मेरी बेटियों को बेआबरू करने वाले आप हो। इस्लाम नेचुरल मजहब है। इस्लाम डिजिटल का नाम नहीं, इस्लाम फिजिकल का नाम है। बेशक। और कुफ्र को डिजिटल से डर नहीं लगता है, फिजिकल से डर लगता है। उसको मालूम है कि अगर उतर गया मुसलमान फिजिकल पर तो बद्र तो नहीं होगा लेकिन 313 जरूर हो जाए। वाह वाह वाह। करबला तो नहीं होगा लेकिन 72 फिर खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए डिजिटल से उसको डर नहीं लगता, फिजिकल से डर लगता है। और मुसलमान, तूने डिजिटल को पकड़ लिया, फिजिकल छोड़ दिया। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बस आखिरी हिस्सा बलियावी के गुफ्तगू का जो मैंने सूरह मुक़द्दसा की तिलावत की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कुल, महबूब आप कह दीजिए। क्या बात है? बोलोगे तो बोल दूंगा। उलमाए किराम अगर थोड़ी सी बेदार हो जाए तो एक इल्मी नुक्ता हुजूर दुआओं के साथ, दुआओं का तालिब हूं। महबूब आप कह दीजिए। मौलाना, मैं नाम आपको भूल गया। मामला हो मौलाना असरार साहब का। हजरत आपका नाम? गुलाम मुस्तफा। और बतावें हजरत कारी गुलाम मुस्तफा साहब, तो लोग कहेंगे नहीं यार क्या बेतुकी बात है। समस्या मौलाना असरार की थी। हाँ, क्या इशारा है। अब बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, हुजूर दुआओं का तालिब। बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। होना तो ये चाहिए था मौलाना असरार का प्रॉब्लम, मौलाना असरार का एजेंडा ये बतावें। तब शेख तरीकत ने फरमाया कि मियां तुम जानते नहीं हो, दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता है। वाह वाह वाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। ये जुड़वा पुस्काड हैं, बस इनकी बोली उसकी बोली मानो। है। सवाल ये है, ए अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, वाह, रबूबियत तेरी, खल्लाकियत तेरी, रज़्ज़ाक तू, सत्तार तू, गफ्फार तू,
अपने बंदों से तू खुद क्यों नहीं कहता? है तू खुद क्यों नहीं कहता? आए आए, क्या बात है। अगर इसकी पूरी तफसील बयान की जाए, थोड़ी सी हल्की सी झलक, तो सुबह का सूरज निकल जाएगा। इतनी शाखें इसमें निकलेंगी, बेशक इतनी शाखें निकलेंगी। मौला, वहदानियत तेरी तू का, वहदानियत तेरी तू का, रुबूबियत तेरी तू का, बंदे तेरे ही हैं तू का, है। पैदा तू ही ने किया तू का, रोजी तू ही देता तू का, पालता तू ही है मौला तू का। रब फरमाएगा, तेरी औकात कहां जो तू सुन सके? है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औकात कहां जो तू सुन सके? तुझको सुनने के लिए ही तो है। वाह वाह वाह, सुनने के लिए ही तो महबूब भेजा है, वाह वाह वाह, जो तेरी जबान में बोलेगा, तेरे अंदाज में बोलेगा। महबूब आप कह दीजिए। आए आए, सुभान अल्लाह। आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद। महबूब कह दीजिए, अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह, जोर से। कितने को लगता है कि अल्लाह एक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह एक है? अरे बस हजरत, इतनी जल्दी क्यों सिलेंडर होते यार? उठा के बोलो अल्लाह, जोर से अल्लाह, मेरा अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 32 करोड़ माबूद रखकर, 32 करोड़ अकेले भारत में, 32 करोड़ अकेले भारत में। मैंने कहा एक बार लिस्ट दे दो यार, है। रोज का लफड़ा खत्म हो, एक बार लिस्ट छाप दो। क्या बात। बोला यही तो नहीं है। है। मैंने क्या रहता तब न देता। इतनी मेहनत किया तो बंदर से लेकर छुछुंदर, उल्लू से लेकर कुत्ता, इससे आगे ना बढ़ सके। दिल लगाओ, आप डर तो नहीं रहे? अरे समझ में आ रही है तो बोल दो। वाह वाह वाह, यानी 32 करोड़ माबूद रखा और मेरे एक अल्लाह के नाम से डर रहा। तब बलियावी यहां वो कड़ी जोड़ दे, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या जुमला है? जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, क्या इशारा है? जो बना है वो बिका है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जो बना है वो बिका, जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, घड़ी बनी है तो बिक रही है, बिक रही है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है। क्या बात है। मेरा खुदा, मेरा खुदा है। बनता नहीं है। वाह वाह वाह, मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। क्या बात है। और बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। तब बलियावी कहता है, मार्केट से खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं जो बने, जो बाजार में बने। आए हाय। अच्छा, बनने वाला भी पुआल सोच सोच के मुस्कुरा रहा होगा। समझ में बात आ गई हो तो मुस्कुरा के बोल लो। वो भी कितना आश्चर्यजनक होगा
आश्चर्यजनक। माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से। जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा और जो बना है, मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। जमीन मेरा खुदा, जमीन मेरा खुदा बनावे। आसमान बनावे मेरा खुदा, जमीन बनावे मेरा खुदा, हवाएं बनावे मेरा खुदा, पानी बनावे मेरा खुदा, बंदा बनावे मेरा खुदा, चरिंदो परिंद दरिंद सब बनावे मेरा खुदा। बनाता है, बनता नहीं। बेशक बनाता है, बनता नहीं। बनता नहीं है। बस मेरी गुफ्तगू का ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा, इसी पर हजरत साहब सज्जादा की मोहर लग जाएगी। दुआओं की तो बलियाबी की मेहनत वसूल। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा। अब भी यही रोक लीजिए। जैसे ही मैं हाजिर हुआ यहाँ उत्तरा रेलवे स्टेशन पर, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि साहब मुंबई से मेरे इलाके में एक जबरदस्त आर्टिस्ट आया है। आर्टिस्ट। मैंने कहा क्वालिटी क्या है? बोला हजरत मत पूछो, उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा कमाल है, कैसा जादू है? पीले को लाल करता, लाल को ग्रीन हरा करता। बोला साहब उसके हाथ में ऐसा जादू है कि जिसकी तस्वीर बोलेंगे 2 मिनट के अंदर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, क्या बात रही। एक बार कारी साहब मेरी मुलाकात तो करा दे। कारी गुलाम मुस्तफ़ा लेकर आए। मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? हजरत दुआओं का तालिब, किसकी किसकी बना सकते हो? उसने कहा बलियावी जिसकी जिसकी कहो बना दूंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बना दो जिसे आज तक किसी ने देखा ही ना हो। वाह 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 वाह। अरे बोल सको तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे हैं तो कैसी, भवे हैं तो कैसी, आंखें हैं तो कैसी, रुखसार है तो कैसा, होठ है तो कैसा, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा उससे जो बना है, समझो चाहो, उससे जो बना है, उस महबूब को देखने वालों से पूछा कि उसका महबूब कैसा ये बता दो। तो देखने वाले ने यही कहा कि उसके जैसा पहले देखे होते तब न बताते वैसे है, वैसा तो पहली बार देखा कैसे कह दे वाह वाह वैसे है। वाह वाह वाह। तब आखिर में सिलेंडर होकर बोल पड़ा बादज खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर, इससे आगे नहीं बता पाऊंगा। उसने कहा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक किताब है, एक किताब है, शायद उस किताब में तस्वीर हो। तवज्जो चाहूंगा यही, शायद उस किताब में तस्वीर हो। एक एक पन्ना पलट दिया, एक एक वर्क पलट दिया, एक एक लफ्ज को आगे पीछे करके देख लिया। हर लफ्ज बोलते रहा, हर अल्फाज बोलते रहे, हर जेरो जबर बोलते रहे। ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो। मैंने कहा वो हैं कैसे, क्या बात वो है। हैं कैसे? का काफ, आइन, साद, यासीन, 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 ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर। बनवा लो तस्वीर। क्या बात है। कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू कहीं और। वाह वाह वाह। बनवा लो तस्वीर, ले जाओ। काफ हा, आइन साद, हाँ मीम, हाँ मीम, यासीन, वल्लैल वद्दुहा। ले जा, बनवा लो। मैंने कहा यही है टोटल हुलिया। अब
वाह वाह वाह, अब बना दो, अब बना दो। क्या बात है। बोल पड़ा बलिया भी संभव नहीं, संभव नहीं। है। मैंने कहा फिर तेरे फन का बड़ा शोहरा था, फिर क्या हुआ? एक बता, कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो? मदरसे के सदर की बोलो, कागज पे बना दूंगा। सिगरेटी की बोलो, तख्ती पे बना दूंगा। खाजिन की बोलो, दीवार पे बना दूंगा। प्रधान की बोलो, पत्ते पे बना दूंगा, लकड़ी पे बना दूंगा, जहां बोलो वहां बना दूंगा। मैंने कहा जब इतने ही हाथ में जादू है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। है। पानी पे बना दे। मुसब्बिर बोल पड़ा मुमकिन नहीं। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, ओरिजिनल मेरा रब मुसब्बिर। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर में दर्द भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में गिरियोजारी भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में अज़्म भी है, तस्वीर में हौसला भी है। तब बोल पड़ा मुसब्बिर बलिया भी मैं उनकी तस्वीर बना सकता जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो रब के नूर से बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करके, विनती करके, अपील करके कहूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तबाहियों का महीना कैलेंडर में देख लेना, और चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदों के मीनारे भी जिंदा रहें, तेरी नस्लें भी जिंदा रहें, निकाह को सस्ता करो, इंशाअल्लाह गांव की चटाई बनाओ, गांव का समाज बनाओ। देख इसी भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी बदतमीज ने एक जुमला कहा, पूरे भारत का दलित सड़कों पर उतर गया। जो जानवरों के साथ जानवर की तरह जीता था वो भी सड़क पर उतर गया। ईमान वाला बता मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा मुस्तफा है, बेशक। मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा रसूल है। और आखिर में यही अर्ज करके समाप्त कर दूं, कांधों की जरूरत, जनाजों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जनाजों को, मरी लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें किसी कांधे का इंतजार नहीं करती। अगर लाश नहीं बने हो तो अब इंतजार मत करो, मौज की जंग बंद करो। नस्लों को जंग जिताने के लिए एक चटाई एक जगह बैठ जाओ और एक बजट बना दो। एक बजट, चाहे साल का 30 लाख पड़े कि 50 लाख पड़े, इंशाअल्लाह। और एजेंडा यही हो कि अब मेरी बेटियां इसी गांव से हया और पर्दे के साथ बैठकर नीट की भी तैयारी करेंगी, स्टेट सर्विस कमीशन की भी तैयारी करेंगी, इंशाअल्लाह लॉ और जजेस की भी तैयारी करेंगी। और जब इतनी तैयारी के लिए एक इदारा खड़ा कर दोगे तो उसी के साथ अपने बच्चों को दीनियात भी पढ़ा दो, मजहबियात भी पढ़ा दो, ताकि कुफ्र अपनी गर्द न जमा सके, इस्लाम का कलर और रंग चीख कर कहते रहे कि मैं वो नहीं हूं जो आग में डाल देने से कलर बदल जाए, मैं तो वो हूं कि आग में कदम रख दूंगा तो आग की फितरत बदल के डाल। वाह वाह वाह। अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमा। अब नहीं यार, जिंदा सोहबत बाकी, अपनी जगह इत्मीनान से बैठे,
ताकि वो मंजर, वो नज़ारा, वो जलवे देख सकें। रब्बे जुल जलाल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे बुज़ुर्गों का साया हम सबों के सरों पर तादीर कायम रखे। खुदा हाफिज़। सलाम।